डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल के क्लास में मैंने आपको लेसन 5 पढ़ाया था। उसमें कुछ पार्ट्स बाकी रह गए थे, उसको मैं आज पढ़ा रही हूँ। उसमें है प्लेन यानी कि मैदान। फ्लैट एंड लेवल लैंड इज कॉल्ड ए प्लेन। जो समतल जगह होता है जिसका लेवल एक जैसा होता है उस भूमि को ही हम प्लेन यानी कि मैदान कहते हैं। टू द साउथ ऑफ द हिमालय लाई द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। भारत के विशाल मैदान हिमालय के दक्षिण में हैं। इन द प्लेन्स समर आर हॉट एंड द विंटर आर कोल्ड। इन मैदानों में समर गर्मी का दिन जो होता है वो गर्म होता है और ठंडा का दिन में ठंडे के सीजन में ठंडा होता है। रिवर सच एज द गंगा एंड द यमुना फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स। यहाँ जो है गंगा और यमुना नाम की नदी जो है वह बहती है। दीज रिवर हैव मेड द सोयल फर्टाइल। ये नदी जो है अपने साथ मिट्टी लाती है जो काफ़ी उपजाऊ होती है। एज ए रिजल्ट मेनी क्रॉप आर ग्रो हेयर। इसका रिजल्ट हम देखते हैं कि यहाँ जो है बहुत तरह के फसल उपजाए जाते हैं। There is a narrow strip of flat land along the eastern and the western coast of India. पूर्वी और भारत के पश्चिमी तट के साथ सपाट भूमि की एक संकरी पट्टी है। It is known as the eastern coast plain and the western coastal plain. क्रमशः पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान है। दीज प्लेन मीट एज कन्याकुमारी। यह मैदान जो है वह कन्याकुमारी में जाकर के मिलती है। रिवर सच एज द नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स एंड फॉल इनटू द सी। इन मैदानों में इतने प्रकार की नदियाँ बहती है और वह जाकर के समुद्र में मिल जाती है। द कोस्टल एरिया आर नेदर वेरी हॉट नोर वेरी कोल्ड। समुद्री तट जो होता है वहाँ पर तो ना ही ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंड होती है। डियर स्टूडेंट, आपने प्लेन्स के बारे में पढ़ा, अब मैं आपको प्लेट्यू के बारे में पढ़ाऊँगी। ए हाई लैंड विथ ए स्टीप साइड एंड फ्लैट टॉप इज कॉल्ड प्लेट्यू। धरती के ऊंचा पर जो सतह होता है और वो फ्लैट होता है, समतल होता है, उसी को हम प्लेट्यू कहते हैं। प्लेट्यू मीन्स होता है पठार। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज ए प्लेट्यू। हाँ, कह रहा है साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज ए प्लेट्यू। हाँ, दक्षिण भारत का मुख्य भूभाग इस पठार पर स्थित है। द साउथर्न प्लेट्यू इज कॉल्ड द दक्कन प्लेट्यू। दक्षिणी पठार को ही हम दक्कन प्लेट्यू कहते हैं। इट कवर द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द कंट्री। इसका जो क्षेत्र है वो हमारे देश में, हमारे कंट्री में यह बहुत बड़ा है। द रीजन इज सराउंडेड बाय हिल्स रेंज ऑफ 3 साइड। और इसका जो रेंज, ये जो प्लेट्यू है वह उसके तीन साइड से जो है पहाड़, या 3 साइड से पहाड़ से घिरा हुआ है। इट हैज़ एन अनइवन सरफेस। हाँ, यह अर्थ एक असमान सतह है, यानी कि इसका सतह जो है बिल्कुल एक जैसा नहीं है, वो एक सतह में नहीं है, वो असमान है, यानी कि वह ऊपर का सतह जो इसका है वह ऊपर खाबर नीचे ऊपर है। हाँ, द लैंड इज हार्ड एंड रॉकी। इसका जो लैंड होता है, भूमि जो होता है, बहुत ही हार्ड होता है और पथरीली होता है। इट इज़ लेस फर्टाइल देन द प्लेन्स। यह जो है उपजाऊ के मायने में प्लेन्स मैदान से लेस है, कम है, इसमें कमी है। इसमें जो उपजाऊ की क्षमता होती है वो प्लेन की अपेक्षा कम होती है, यानी मैदान की अपेक्षा कम होती है। देयर आर मैनी रिवर्स इन द दक्कन प्लेट्यू। और इस दक्कन प्लेट्यू में बहुत सारे नदी हैं। दे डिपेंड ऑन द रेन ऑफ वाटर। यह डिपेंड करता है, यह निर्भर होता है वर्षा के पानी पर। सम पार्ट्स ऑफ द प्लेट्यू आर कवर्ड विथ थिक
फॉरेस्ट। और इसी प्लेटिव्यू पर जो है कुछ भाग ऐसा है जहाँ की थोड़ा बहुत फॉरेस्ट भी है, जंगल भी है। द साउथर्न पार्ट ऑफ द इंडिया सराउंडेड बाय वाटर बॉडी ऑफ द थ्री साइड। आप कह रहा है दक्षिण पार्ट इंडिया के भारत के दक्षिणी पार्ट में जो है 3 भागों में क्या है, वह 3 साइड से क्या है, पानी है। हाँ, दिस टाइप ऑफ लैंड कॉल्ड ए पेनिनसुला। इस तरह के भूमि को हम पेनिनसुला कहते हैं। सी मैप 5.1 एंड फाइंड आउट द नेम ऑफ वाटर बॉडीज दैट सराउंडेड इंडिया। आप कह रहा है कि आप मैप देखिए और देखिए कि भारत के हमारे इंडिया के सराउंडेड यानी चारों तरफ क्या है, वह पानी फैला हुआ है। ओके, अब मैं आपको कल के क्लास में डिजर्ट और आइलैंड पढ़ाऊँगी। ओके, बाय।